अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम मसला बहुत ही बारीकी के साथ समझाने वाली हूँ। आइए जानते हैं मसला क्या है। तलाक। तलाक किसे कहते हैं, एक तलाक क्या है, दूसरा तलाक क्या है और तीन तलाक क्या है। दोस्तों, तलाक आजकल आवाम में बहुत ज़्यादा ही मशहूर हो गया है। लोग छोटी छोटी बातों में तलाक देने लगते हैं और जबकि उन्हें तलाक के कायदे कानून कुछ मालूम नहीं होते हैं, लेकिन वो तलाक हर एक गलती पे, छोटी सी गलती हो या कोई भी चीज़ हो, लोग तलाक के नाम पर आ जाते हैं। आज मैं आप सबको तलाक के बारे में पूरी तफसील के साथ बयान करूंगी ताकि आप सबके समझ में अच्छे से आ जाए कि तलाक क्या है, तलाक कब देते हैं और तलाक हम कब देना हमारे लिए ज़रूरी है, वाजिब है। तलाक देना भी वाजिब होता है, लेकिन किस सूरत पर और कब हमें तलाक देना चाहिए। देखिए, तलाक देना कब वाजिब हो जाता है। तलाक एक ऐसी सूरत आती है जहाँ पे तलाक देना भी वाजिब हो जाता है, हमारे लिए तलाक देना भी ज़रूरी होता है। लेकिन बहरहाल तलाक जो ये शब्द होता है, जो ये वर्ड होता है, ये मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है। तलाक वर्ड मेरे अल्लाह को नहीं पसंद, लेकिन ये जायज़ है, हम दे सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है कि हम कब तलाक दे सकते हैं और तलाक क्या है। देखिए, तलाक तलाक किसे कहते हैं। तलाक मियाँ बीवी के रिश्ते से छुटकारा पाना, मतलब अलग होना, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर तलाक के बाद दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं, इसे हम तलाक कहते हैं। लेकिन तलाक हम कब दे सकते हैं। देखिए, कोई ऐसी वजह, कोई ऐसी जायज़ वजह जो दोनों के बीच हो। अगर देखिए, नमाज को लेकर भी तलाक देना मुस्तहब है। अगर नमाज को कहा जा रहा है पढ़ने को, कोई बीवी नहीं पढ़ रही है या शौहर में नमाज को लेकर झगड़ा है, तो भी तलाक देना मुस्तहब है। देखिए, तलाक देना किस सूरत पे वाजिब हो जाता है। तलाक देना उस सूरत पे वाजिब हो जाता है जब मर्द अगर नामर्द है या फिर वो मर्द जात से खारिज हो चुका है, उस सूरत पे तलाक देना वाजिब हो जाता है। या फिर वो शख्स हिमबिस्तरी ना कर सके या फिर वो जायज़ वजह नीड ना पूरी कर सके, उस इंसान से फिर तलाक देना वाजिब हो जाता है। अगर आपकी शादी कोई ऐसे घर में हो गई है या फिर जिसे नहीं पता है, शौहर नामर्द है, उस बेस पे हमें तलाक देना वाजिब हो जाता है। ये होती है जायज़ वजह। और बाकी आजकल के जो आम तौर पे हैं, थोड़े थोड़े झगड़े पे तलाक। देखिए, तलाक देने का तो बेहतर तरीका होता है कि आप एक बार तलाक दें, एक तलाक दें, जिससे एक तलाक का मतलब ये होता है एक तलाक जायज़ भी है और सही तरीका है। और जो लोग तीन तलाक दे देते हैं, देखिए, तीन तलाक देना जायज़ नहीं, सुन्नत के खिलाफ है और गुनाह है। बेहतर है कि हमें पहले एक तलाक देना चाहिए। एक तलाक से मतलब कि जैसे हम तलाक दे दिए और जो बीवी होती है वो इद्दत में होती है। इस इद्दत में जब तक वो है, अगर आप चाहो तो अपना रिश्ता दोबारा कायम किया जा सकता है, जब तक कि उसकी इद्दत पूरी नहीं हुई। इसके लिए आप ज़बान से बोल सकते हो, आप एक हो सकते हो। लेकिन अगर इद्दत पूरी होने के बाद अगर आप एक होना चाहते हो, तो इसके लिए आपको दूसरा निकाह करना होगा। दूसरा निकाह से मतलब कि आपको उसी तरह जैसे आपने पहली बार निकाह किए थे, सबूत इकट्ठे किए थे, उस तरह से आपको निकाह करना होगा। अगर आप एक तलाक दिए और बीवी इद्दत में है, आप एक होना चाहते हो, तो आप एक हो सकते हो, बिना कोई निकाह के, बिना कोई सबूत गवाह के आप एक हो सकते हो। और देखिए, तीन तलाक कह देना बहुत बड़ा गुनाह है और सुन्नत के खिलाफ भी है। लेकिन तीन तलाक कह देने से तलाक तो आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहो कि हम दोबारा से एक हो सकें,
तो आप एक नहीं हो सकते, क्योंकि 3 तलाक के बाद एक होने का मतलब है कि हलाला किया जाए। अब आप सब जानिए हलाला क्या है। बहुत लोग तो कहेंगे हलाला किसी दूसरे से निकाह कर लिया और उससे डिवोर्स लेके इधर हमने निकाह कर लिया। ये हलाला नहीं होता। हलाला का मतलब है कि अगर हमने डिवोर्स दे दिया है तो हम जो दूसरा निकाह करेंगे एकदम शरीयतन निकाह करेंगे गवाह के साथ, और उसके साथ हम वैसे ही ज़िंदगी बिताएंगे। पूरा मतलब सारे संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे एक मियाँ बीवी में होते। फिर उसके बाद में हम उससे तलाक लेके हम इधर निकाह कर सकते हैं। हलाला करने का ये बेहतर तरीका होता है। देखिए इतनी कठिनाई क्यों बताई गई है इस्लाम में, क्योंकि लोग इससे बचें, ज़्यादा से ज़्यादा तलाक देने से बचें। इतनी ज़्यादा कठिनाई है कि हलाला इसे ही कहते हैं। लेकिन आजकल लोग हैं कि बस थोड़ी सी बात हुई, झिकझिक हुई, थोड़ी थोड़ी बात पे तलाक तक आ जाते हैं। तलाक का यही मतलब है हलाला का, और ना कि ये नहीं कि किसी से निकाह हो गया बिना मतलब एकदम मामूली सा, उससे डिवोर्स लेके इधर निकाह कर लिए तो हमारा हलाला हो गया। नहीं, जैसे हम पहली बीवी के साथ या पहले शौहर के साथ हमने ज़िंदगी बसर की है, सेम वैसे ही हमें हलाला के टाइम पे जब हम किसी से निकाह करते हैं तो हमें वैसे ही ज़िंदगी अपनी बितानी होती है। इसे हलाला कहते हैं। फिर हलाला करके आप आ सकते हो, उधर से डिवोर्स लेके आप इस निकाह में आ सकते हो, तो आपका निकाह मुकम्मल होगा। अगर ये कहो कि 3 तलाक के बाद हम फिर से उसे अपना लें, निकाह कर लें, तो वो आपके लिए हराम हो जाती है। 3 तलाक देने के बाद में मियाँ बीवी का रिश्ता हराम हो जाता है। एक दूसरे से पर्दा लाजमी हो जाता है। एक दूसरे का रिश्ता मानो गैर हो जाता है, हराम। जैसे गैर मर्द और गैर औरत होते हैं, उस तरह का हमारा ये रिश्ता बन जाता है तलाक देने के बाद। तो देखिए, आप तलाक देना तो इस्लाम में जायज़ है, लेकिन ये मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है। तलाक मेरे अल्लाह को नहीं पसंद है। तलाक देना गुनाह भी नहीं है, लेकिन गलत तरीके से, गलत वजह से तलाक देना गुनाह है। छोटी छोटी बात में आके आप तलाक दे रहे हैं, गुस्से में आके तलाक दे रहे हैं, ये तलाक देना गुनहगार में आएगा। तलाक तो आपका हो जाएगा, लेकिन गुनहगार, देने वाला गुनहगार होगा। और आपको तो पता है कि गुस्सा जायज़ तो है, लेकिन गुस्से को पी जाने वाला अल्लाह का बेहद पसंदीदा शख्स होता है। तो बेहतर है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें, हम अपने गुस्से को अपने हद तक रखें, या फिर इतनी सी छोटी सी बात में तलाक ना दें। तलाक देना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि ये मेरे अल्लाह और रसूल को नहीं पसंद। देखिए, 3 तलाक इस्लाम में तो गुनाह बताया गया है और सुन्नत के खिलाफ भी बताया गया है, लेकिन ये जो 3 तलाक होता है ये कानूनन भी जुर्म है, इल्लीगल बताया गया है। 3 तलाक देने वाले मर्द को सज़ा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। 3 तलाक देना का मतलब है कि ना तो शरीयतन सही है, ना तो भारत के कानून के हिसाब से भी 3 तलाक देना गैर कानूनी माना गया है, इल्लीगल माना गया है। और 3 तलाक देने वाले जो 3 तलाक दे देते हैं उनको सज़ा भी होती है, और औरत के मेंटेनेंस मतलब खान पान का खर्चा भी देना होता है। 3 तलाक हर तरह से गलत बताया गया है, जैसा कि इस्लाम में सुन्नत के खिलाफ बताया गया है। और 3 तलाक इस्लाम में बताया गया है कि सुन्नत के खिलाफ है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा ये तलाक देने से इंसान गुनहगार भी बहुत होता है। तलाक तो हो जाता है, लेकिन इसका गुनाह बहुत ज़्यादा होता है, और मेरे अल्लाह को तलाक वैसे भी नहीं पसंद। तलाक देना तो गुनाह है, लेकिन जायज़ वजहों पे आप तलाक दे सकते हैं, ना कि नाजायज़ वजह पे आप तलाक दें। तलाक देना मुनासिब नहीं होता है। हर छोटी छोटी चीज़ में या फिर हर छोटे छोटे झगड़ों में आप तलाक दे दें, ये तलाक देना गुनाह है। हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है कि हम तलाक दें। तलाक देने की भी एक सूरत बताई गई है, एक लिमिट बताई गई है कि हम किस वजह से कब तलाक दे सकते हैं। ऐसे तो तलाक देना वाजिब भी है, लेकिन उसका वजह तो होता है ना, वजह आप जाने पहले।
इसलिए कहते हैं कि आप सब इन तलाक से बचें। देखिए, मैंने आपको तलाक के बारे में, हलाला के बारे में एकदम बाखूबी तफसील के साथ समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। दोस्तों, अब मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सदकाए जारिया समझ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।